नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी रिपोर्ट चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद भारत की विदेश नीति काम करने लगी है। अब तक चीन हमारे पड़ोसी देशों को भारत के खिलाफ पैसे देकर उन्हें उकसाता तो था ही और उन्हें डेब्ट ट्रैप में फंसा भी लेता था। यह बात भारत अपने पड़ोसी देशों को समझाई भी थी, जिसमें से ज़्यादातर चीनी पैसे के लालच में भारत की बातों को अनसुना कर दिया था। लेकिन बाद में जब इसके परिणाम सामने आए, तब कुछ देशों को उनकी अकल ठिकाने आई। और अब म्यांमार, जिसको यह अच्छी तरह समझ में बात आ गई है कि चीन से दोस्ती भी बुरी है और वह चीनी इन्वेस्टमेंट की स्क्रूटनी भी करने लगा है। तो दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्या हुआ है दोस्तों, इसको हम पूरा डिटेल में बताते हैं। जैसे पाकिस्तान चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ओबोर के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक बना रहा है और जिसके कर्ज के तले पाकिस्तान पूरी तरह दब गया है, उसी तरह म्यांमार के साथ भी ओबोर के तहत चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर सीमेक का निर्माण हो रहा है। बट म्यांमार अब इस पर सावधानी बरत रहा है और इस पर कुछ अपना रेजिस्टेंस भी शो किया है चाइना के सामने। अब बात कर लेते हैं सीमेक प्रोजेक्ट है क्या। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना के कुनमिंग शहर से होते हुए म्यांमार के मांडले से यंगून तक जाती है और इसी प्रोजेक्ट की एक दूसरी ब्रांच है जो मांडले से काकफ्यू तक जाती है। यहाँ पर हम बेसिकली बात करने वाले हैं काकफ्यू प्रोजेक्ट की। दरअसल काकफ्यू में दो चीज़ें चीन के द्वारा डेवलप की जा रही हैं। पहला है डीप सी पोर्ट और दूसरा है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज। और यहाँ चाइना इस पोर्ट को क्यों बना रहा है, इसको हम स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसमें देखिए कैसे चाइना को एक डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी से होते हुए। क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना का जो मुख्य व्यापार मार्ग है वह स्टेट ऑफ मलक्का है, एक ऐसा नैरो क्षेत्र जिसमें यूएस नेवी और इंडियन नेवी की डोमिनेंस है। अगर यह रूट ब्लॉक हो गया चाइना के लिए तो उसका जो व्यापार है वो लगभग 90% तक समाप्त हो जाएगा। इसीलिए चाइना एक अल्टरनेट रूट की तलाश कर रहा है, जो कि ये काकफ्यू प्रोजेक्ट बहुत ही सहायता करने वाला था। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट पर ग्रहण लगते दिख रहा है, क्योंकि अब म्यांमार को भारत की बात समझ में आ गई है। वह इस प्रोजेक्ट के लिए रेजिस्टेंस दिखाना भी शुरू कर दिया है। वहाँ के प्लानिंग मिनिस्टर ओपनली चाइना को कह दिया है कि भाई थोड़ा रुको, अब हम तभी इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ेंगे जब इसकी कमर्शियल वायबिलिटी होगी और म्यांमार को भी प्रॉफिट होगा। लगे हाथ दोस्तों, यह बताता चलूँ कि काकफ्यू का जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 7.2 बिलियन डॉलर का था, जो कि अब म्यांमार ने उसे घटाकर मात्र 1.3 बिलियन डॉलर कर दिया है। यहाँ तक कि म्यांमार के जो सेंट्रल बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं, उन्होंने कहा कि वी गो विथ चाइना टू सम एक्सटेंट बट इन द एंड दिस वाज ए हेटेड मैरिज। सो बेसिकली म्यांमार में दिखा दिया है कि हम चाइना के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और हम तब तक चाइना के साथ पार्टनरशिप में नहीं जाएंगे जब तक वह म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप बिल्ड नहीं करता। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी एक डिफेक्टो लीडर आंग सान सू की हैं, उन्होंने तो चाइना के खिलाफ खड़ा होने का फैसला लिया ही लिया और सीमेक के तहत जो 38 प्रपोजल्स थे उसमें से केवल 9 प्रोजेक्ट को उन्होंने गोहेड दिया। तो म्यांमार ने एक फाइनली स्ट्रांग स्टैंड ले करके अपने आप को डेट ट्रैप से बचा लिया। ये था दोस्तों आज का विश्लेषण। कैसा लगा इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोई भी सुझाव भी हो वह ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।